Good morning, everybody. This is Pramod Jaiswal from English Chronicles. I hope you would have liked my earlier videos. Today, I'm going to start tenses, the difference between simple present tense and present continuous tense. ये tense क्या चीज़ है? Tense is nothing, but it relates to time. Time ही tense है. जैसे जो बीता हुआ पल, उसे हम past tense कहते हैं. जो अभी का समय है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं और जो आने वाला होने वाला समय है तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं और भी उसके अनेक ब्रांचेस हैं। तो ये मतलब टाइम रिलेट्स। रूल्स तो हम लोग जानते हैं कि ये रूल्स है, बचपन से सिखाया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये लेकिन किस सर्कमस्टेंसेस में कौन सा टेंस यूज किया जाएगा ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। स्ट्रक्चर तो सिखा दिया गया लेकिन अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू यूज आइदर प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये प्योरली कॉन्सेप्चुअल है और अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो प्लेन ऐसे समझाने के लिए है, प्रेजेंट टेंस क्या है? जो हम डेली काम करते हैं, हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्बियल, जैसे रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये सब प्रेजेंट टेंस में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। और कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन, मतलब जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय कार्य कंटिन्यूअली चल रहा है। यही सिंपल डिफरेंस है, लेकिन समझाने में तो बहुत इजी लगता है, उसका एप्लीकेशन इज प्रिटी टफ। उस समय थोड़ी सी हम लोगों को परेशानी होती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग की ये परेशानी का हल निकाल लो बाय डिस्कसिंग सम एग्जांपल्स। फाइंड द एरर, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत कॉमन चीज है, और वहीं पे हम लोग का माइंड ब्लॉक कर जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पढ़ने में तो लगता है सब सही है, जैसे शी स्पेंड्स मनी as though she would be very rich woman। अब ऐसे तो she spends money as though she would be very rich woman, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? ऐसा तो लग रहा है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे आ जाता है कि she spends money, ये प्रेजेंट टेंस है। as though माने as though या if जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोग वुड नहीं यूज करते हैं बल्कि वर यूज करते हैं। तो मिस्टेक किस में है? एज दो शी वर, जैसे वो सपोजिशन में आ जाता है, एज दो शी वर। तो जैसे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो सपोजिशन शी एज दो, और आई विश जब जहां भी रहे तो उसमें वर लगता है। द वर्ब इज रॉन्गली मेड टू एग्री विद द सब्जेक्ट। तो हम लोग देखते हैं कि मिस्टेक किस में है? नंबर 3 में है। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 आवर। आई विश यू वुड गो अवे और स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। अब एक एक पार्ट करके देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू फिनिश, क्या है? आई एम ट्राइंग टू फिनिश this letter for the past 1 hour। अब यहां हम लोग देखते हैं क्या है कि 1 hour है, ये ड्यूरेशन है। तो जब ड्यूरेशन में काम होता है तो हम लोग आई एम ट्राइंग नहीं होता है, आई एम ट्राइंग ये मिस्टेक है। आई एम ट्राइंग मतलब होता है कि उसी क्षण उसी समय काम हो रहा है, लेकिन यहां है फॉर द लास्ट 1 आवर, 1 घंटे पहले शुरू हुआ था, अभी तक काम हो रहा है। तो वैसे केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है कि आई, इसको मिटा दिया जाए ताकि समझ में आए। उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? आई हैव बीन
crime. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा इसमें। तो किस सेक्शन में गलती है? सेक्शन नंबर 2 में, इसमें मिस्टेक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज मिस्टेक, रादर इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द चीफ आइडिया ऑफ, इसको जगह बना लेते हैं, थोड़ा डिस्कशन में काम आएगा। द चीफ आइडिया The chief idea of very common type traveler, तो very common type जो traveler होते हैं, is to see as many objects of interest as he possibly could. तो the chief idea of very common type traveler, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। is to see, ये भी प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, is to see as many objects, ये भी सही है। objects of interest as he possibly could, ये प्रॉब्लम वाला चीज है, ये पास्ट टेंस है। तो यहां पर प्रेजेंट टेंस चल रहा है, is to see प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो ये पास्ट टेंस कैसे होगा? तो प्रोबेबली दिस इज द मिस्टेक। तो होना क्या चाहिए? The chief idea of very common type traveler is to see as many objects of interest as he possibly can. So what should be the answer in this one? It should be can. So this is the mistake in part 4. आइए next one करते हैं। We are quite fond of, we are quite fond of this office because we are living in it for the last 6 years. We are living in it for the last 6 years. अब यहाँ अगेन हम देखते हैं we are present tense है of this office because we are living। यहाँ हम दिखला रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ मेरा क्वेश्चन है for the last 6 years, तो ये टाइम पीरियड है। उस समय से 6 साल पहले से और अब तक we are quite fond of this office, इस ऑफिस को हम चाहते हैं। कब से? पिछले 7-6 सालों से। तो अगेन वो प्रेजेंट टेंस की तो बात नहीं कर रहे हैं कि अभी हम चाह रहे हैं, वो हम चाह रहे हैं पिछले 6 सालों से। तो वंस अगेन आर लिविंग इज इनकरेक्ट, इसमें होना क्या चाहिए? वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस ऑफिस बिकॉज वी हैव बीन लिविंग, वी हैव बीन लिविंग। सो दिस इज द करेक्ट इनकरेक्ट सेक्शन 3 में। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत मैंने बहुत कॉमन चीज है, ये आता ही है। वंस अगेन इसको स्पेस बना दें। सॉरी, मिट गया है। What does a person do as a social worker should? ये should है, SHOULD, should be the same as what he So what does a person do as a social worker should? What does a person do as a social worker should be the same as what he does as an individual. अब यहां मार्क करते हैं what does a person do। तो यहीं पे मिस्टेक लग रहा है। होना क्या चाहिए? What a person does, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म नहीं है। ये क्वेश्चन फॉर्म में जब रहता है तब इंट्रोगेटिव फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन फॉर्म नहीं है, स्टेटमेंट फॉर्म है।
तो what a person does, it should be what a person does. This is the mistake. So सेक्शन 1 को हम टिक करेंगे. तो बाकी कहीं मिस्टेक नहीं. एज अ सोशल वर्कर शुड द क्रिमिनल डेयर्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. द क्रिमिनल डेयर्स dares not go out because he is afraid of being recognized by police. अब यहाँ द क्रिमिनल डेयर्स प्रेजेंट टेंस है. गो आउट ठीक है. ही इज अफ्रेड ये भी ठीक है. बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ये जेरेंड है. तो सब तो ठीक लग रहा है. तो आइए यहाँ पे हम लोग को मिस्टेक लग रहा है कि डेयर के साथ द क्रिमिनल डेयर्स. तो इसमें द क्रिमिनल ये बेयर इन्फिनेटिव का चक्कर है. बेयर इन्फिनेटिव के साथ टू गो नहीं होता है और डेयर नॉट होता है. डेयर्स नॉट नहीं होता है. तो मिस्टेक इज इन हियर. डेयर्स के साथ मिस्टेक है जो कि हो जाएगा द क्रिमिनल डेयर नॉट. The mistake is in this one, section 1. The criminal dare not go out because he is afraid of. तो ये बेयर इन्फिनेटिव लास्ट टाइम हम पढ़ाए हैं. बेयर इन्फिनेटिव का बहुत लेंथी चैप्टर और बहुत ही लाइक्स मिले हैं, अप्रिशिएट किए हैं लोग. आज भी लोग उस वीडियो को दे सी. इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड सो बेयर इन्फिनेटिव का वीडियो आप देखेंगे, डाउनलोड कर लेंगे. That is very helpful. Next question है Anshu speaks. Anshu speaks as if he knows all about the incident. अब यहाँ थोड़ा सा ऐसे तो एकदम सही लग रहा है. प्रेजेंट टेंस यहाँ है, नोज प्रेजेंट टेंस यहाँ है. तो इसमें क्या है दिक्कत? कोई दिक्कत वैसी नहीं है. लेकिन जब कोई पास्ट इंसिडेंट के बारे में बात होता है जो कि इंसिडेंट हो चुका है और उसके बारे में है अंशु स्पीक्स एज इफ ही नोज. तो इंसिडेंट तो पहले हुआ है तो इसलिए नोज यहाँ पे मिस्टेक है जो कि करेक्ट होगा पास्ट टेंस में न्यू. ही स्पीक्स, अंशु स्पीक्स एज इफ ही न्यू. वो जानता था कि इंसिडेंट हुआ था. तो वो दिस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट पास्ट टेंस नॉट इन प्रेजेंट टेंस. सो दिस इज द मिस्टेक. आइए नेक्स्ट वन करते हैं. द टीचर सेड टू मी. डज ही राइट एवरी डे एंड मेमोराइज द नोट्स? डज ही राइट एवरी डे? हाँ, डज ही क्वेश्चन में है. डज ही राइट्स है. द क्वेश्चन में यहाँ राइट्स है. सॉरी फॉर मिस्टेक. तो डज भी है, राइट्स भी है. तो जब सिंगुलर हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस तो डज ही राइट्स ये भी सिंगुलर हो जाता है, ये भी सिंगुलर हो जाता है. प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है. तो टू सिंगुलर वर्ब नहीं होते हैं. दिस वन इज इनकरेक्ट. तो होना चाहिए डज ही राइट. सो व्हाट वी फाइंड हियर इज द मिस्टेक सेक्शन 2 में. सो द सेक्शन 2 में इफ हरीश कम्स आई वुड हेल्प हिम टू बी द बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट आते हैं द टीचर इफ हरीश कम्स हियर. ये बहुत अच्छा है. जैसे आप लोग बोलते हैं इफ यू विल स्टडी हार्ड, इफ यू विल स्टडी हार्ड you will pass, you will compete. तो will दो टाइम, दैट इज इनकरेक्ट इंग्लिश. ये क्या है, दो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है.
तो स्टडी हार्ड ये प्रेजेंट है और ये इसका रिजल्ट है फ्यूचर में। तो ये है कॉज। तो कॉज को हम लोग प्रेजेंट टेंस में डील करते हैं, विल करेक्ट इनकरेक्ट है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल कम्पीट। ऑलवेज ये स्ट्रक्चर हम लोग गलती करते हैं, आप लोग भी गलती करते हैं। तो यहां भी वही चीज है, इफ हरी कम्स हियर, तो फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, तो आई वुड नहीं होगा, ये तो पास्ट टेंस हो जाता है। तो द मिस्टेक इज हियर, आई विल हेल्प हिम। सो मिस्टेक इज विल इन द सेक्शन नंबर 2। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संजय इज राइटिंग एट द टाइम आई विजिटेड। तो यहां पर क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि इज राइटिंग यूज किए हैं और यहां है विजिटेड। हम विजिट किए हैं कल, पास्ट टेंस है, और यहां हम लिख रहे हैं इज राइटिंग। तो दिस इज द मिस्टेक हियर, यहां इज नहीं होगा, संजय वॉज राइटिंग। और सो आप लोग देख रहे होंगे कि सारा जो हम लोग को का डिस्कशन हुआ वो टाइम फैक्टर लेके हुआ। तो रूल्स यहाँ हमने कहीं भी किसी क्वेश्चन में डिस्कशन में रूल्स हमने डिस्कस नहीं किया, रादर अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस जो कि गवर्न करते हैं किस कंडीशन को और उस कंडीशन में कौन सा यूज किया जाए। तो दैट इज द थिंग। आई होप यू वुड अप्रिशिएट दिस वीडियो एंड लर्न क्वाइट अ लॉट। एंड अगर आपको पसंद आती है तो लाइक का लोगो दबाएं, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और प्लीज़ हमें प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।